गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीएल का जैसा आपको पता है कि अब ज़्यादा नहीं, 1 महीना से कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है और आप सबकी तैयारी अच्छी से हो रही होगी। तो आज आपके लिए मैं एक चैलेंज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सुपर 30 क्वेश्चन फॉर एनसीएल, हिम ड्रिल ऑपरेटर, एनटीपीसी एंड एमपी पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए। मैं तो तैयार हूँ, आप कितने तैयार हैं इस सवाल के जवाब देने के लिए? अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालेंगे और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए लिंक से जुड़ें। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ पर आयोजित होगा? तो आपको पता है कि जैसे आईसीसी क्रिकेट के लिए होता है वैसे ही फीफा फुटबॉल के लिए होता है। फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है। 1904 में स्थापना हुई थी और 2022 22वां, लिंक याद रखिएगा, 2022 में 22वां होगा। 18 में रूस में हुआ था, फ्रांस रूस को हरा के जीता था, वो था 21वां। और जो 22वां होगा से कहाँ पे होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, कतर। और कतर एक देश का नाम है, इसकी राजधानी दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक में मीन कैंप का लेखक कौन है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पुस्तक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी, रेलवे, एनसीएल सभी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर। और आपको पता होगा एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि भी दी थी। बहुत लोग क्या महात्मा गांधी लगा देते हैं, मैक्सिमम उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिया है, बट सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और टफ भी है जिनको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर बिहार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बॉर्डर पे है यूपी और बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। तो ऑफकोर्स ये सूचना प्रसारण से है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होता है। 1969 में दादा साहब फाल्के के नाम पे स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले दिया गया था किसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आंसर। और पिछले साल 2018 का 19 में दिया गया अमिताभ बच्चन को 1 शॉल और 50 लाख रुपया राशि दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन आर्ट लिविंग का प्रचारक है? बताइए। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं। रहने की कला, शैली को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है। और अगर महावीर पूछा जाएगा तो ब्राही भाषा में। और आपको प्राचीनतम में जो लिपि थी ब्राही पूछा जाएगा तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी वो ब्राही, और खरोष्ठी भी है। प्राचीन काल में ब्राही लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। तो महात्मा बुद्ध ने दिया है पाली में और ब्राही में दिया है महावीर ने, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो सभी को पता है अनुच्छेद 368 में 3 तरीके से किया जाता है। और संविधान संशोधन जो भाग पूछा जाएगा तो भाग 20 में है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल साइंस से आपका क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे, रेलवे में तो मैक्सिमम मिलेंगे, नेक्स्ट और एमपी पुलिस में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? बताइए। चारा घोटाला, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बाबरी मस्जिद विध्वंस, अल्पसंख्यकों के आरक्षण। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस से लिब्राहन आयोग कमेटी जो है से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।
कांग्रेस का प्रथम चुनाव 1937 में जब हुआ था तो कुल कितने सीट जीते थे, इम्पॉर्टेंट है। चुनाव कब हुआ था, 1937 में। एक क्वेश्चन बन गया। कितने राज्य में जीता था अगर पूछा जाए तो 8 राज्यों में, 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, 11 में से 8 जीते थे। कहीं पे 6 दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इन्होंने 208 सीटें जीती थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10 नंबर क्या बोलता है। 2020 में राष्ट्रपति द्वारा कितने महिलाओं को महिला शक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अच्छे प्रखर काम करने वाले महिला शक्तिकरण के रूप में जो सामाजिक कार्य करते हैं और बहादुरी का परिचय देते हैं, तो सेल्फ डिफेंस करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो इस साल 15 महिलाओं को नॉमिनेट किया गया था और दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जब संविधान स्थापना हुई थी उस समय कुल कितने सदस्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 389। और पूछा जाएगा उस समय महिला कितनी थी सदस्य उसमें, तो 15 थी, याद रखेंगे। और इस बार जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ इसमें कितने महिला टोटल सांसद बने हैं, 78। सबसे अधिक ये इसी चुनाव में महिला बने हैं। पहले 65 थे, 13 बना था, पिछले से बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो बताइए, इसका सभी लगाएंगे कि 25 वर्ष ही, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा आपका। अगर लोकसभा के लिए पूछा जाएगा तो 25 वर्ष। तो इसका आंसर तो इसका होगा ऑप्शन सी 25 या 30 वर्ष। यह कैसे, मैं ये आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके कि आपको पता है कि देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा मेंबर या लोकसभा के सांसद दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। तो यदि राज्यसभा का मेंबर से होगा तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होगी। अगर लोकसभा का होगा तो 25 वर्ष न्यूनतम होगा। तो इसलिए 25 या 30 वर्ष में से कोई भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें गलती कर बैठते हैं लोग, 25 वर्ष ही लगाते हैं। प्रस्तावना की शब्द भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर प्रस्तावना नहीं रहेगा तो उद्देशिका को बोला जाएगा, वो नहीं रहेगा तो आपका जो मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 दिया हुआ है उसे कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर ने उसे बोला है और प्रस्तावना को बोला है जेपी कृपलानी ने। संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यह शब्द जो है लिया गया है आपका अमेरिका से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर है अमेरिका ही। ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए गए हैं समवर्ती सूची के विषय, और समवर्ती सूची पूछा जाएगा तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने पहले व्यक्ति के रूप में जयप्रकाश नारायण को चुना था तथा दूसरे व्यक्ति के रूप में किसे चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और बाल दिवस इन्हीं के बर्थडे में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को एक चीज़ और मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस, इसे भी याद रखेंगे। उद्देशिका भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, अभी मैंने आपको वर्णन किया था, आपका एक क्वेश्चन आया है, तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको सिंपल लगेगा। क्वेश्चन में दम है। और बताइएगा कैसा लगा आपको, वीडियो ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है किस वर्ष लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1963 में लाया गया था अविश्वास, ठीक है। और कोसी परियोजना का भी गठन 1963 में ही हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे अधिक बार अविश्वास मत लागू किया गया, प्रस्ताव लाया गया, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था सबसे अधिक। आपको मैंने बताया एक से एक बढ़ के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट है।
याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, डाउट में आएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। और इनके ऊपर ये भी एक जीके है कि ये कभी भी संसद में नहीं गए और त्यागपत्र देना पड़ गया। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बनने वाले में से थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए, कुनैन। कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, उसी का जूस दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक किस रंग का अवशोषण होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है इसी का, इसलिए ऊपर होता है। सबसे कम बैंगनी का होता है, नीचे होता है। और सबसे मध्य में हरा रंग होता है, सभी को पता है। और सबसे कम परिकरण होता है लाल रंग का, सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्टॉपेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो बताइए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन या सभी? तो मैं आपको इसलिए लिखा है, इसका आंसर होगा सभी। टोटल 5 जो होते हैं गैस जो ग्रीन हाउस के हैं, सॉरी 5 नहीं 6, आपको 4 मिल गया है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा आपका, और एक नाइट्रस ऑक्साइड इसमें, तो इसके मिला के 6 आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप? सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन किस गैस के कारण ठंडी करती है रूम को? और आपको पता है कि इसका जो गैस है, इसके वजह से ही ओजोन परत में छिद्र भी हो रहा है। हम तो ठंडी की मज़ा लेते हैं गर्मी में, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रियान 12, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, संशोधन कब हुआ था? तो यह 42वां संशोधन था 1976 में। आप लोगों को पता है कि 3 चीज़ जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और राष्ट्रपंथ। तो 1976 में 42वें में हुआ था, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एक ही बार हुआ है। और प्रस्तावना में अपने देश का नाम क्या है, इंडिया और भारत की चर्चा की गई है। इंडिया शब्द का 2 बार चर्चा किया गया, अगर पूछा जाए कितने बार, तो 2 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलाहाबाद में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य, कौटिल्य को कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गरेट थैचर पहली ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री थी, और अपने देश की एकमात्र महिला प्रथम है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका सुपर 30 का। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी सबसे पहले फैक्ट्री भारत के किस शहर में स्थापित किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूरत में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सुपर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के लिए कांग्रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने बताया था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम एन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का महान वयोवृद्ध या बुजुर्ग आदमी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों सुपर 30 एनसीएल हेम ड्रिल ऑपरेटर और आपके एनटीपीसी आगामी एग्जामों के लिए
जीके का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।